वृंदावन एक ऐसा पावन धाम जहां हर कड़ में राधा कृष्ण की लीलाएं गूंजती हैं, जहां हवा भी कान्हा की बांसुरी का स्वर लिए बहती है और जहां प्रेम की पराकाष्ठा को राधा रानी के रूप में पूजा जाता है। इसी दिव्य धाम में परिक्रमा मार्ग पर स्थित है गोरे दाऊजी मंदिर, जहां विराजमान हैं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी अनूठी लीला है जो इसे विशेष बनाती है। गोरे दाऊजी मंदिर के महंत गोविंद दास महाराज बताते हैं कि ये स्थान केवल दाऊजी की उपस्थिति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये वो स्थल है जहां राधा रानी स्वयं दाऊजी के रूप में प्रकट हुई। ये कथा हमें द्वापर युग की ओर ले जाती है, जब एक दिन श्री कृष्ण गौचारण के लिए यमुना तट की ओर निकल पड़े, लेकिन दाऊजी यानी बलराम जी किसी कारणवश उनके साथ नहीं गए। जैसे ही राधा रानी की सखियों को ये समाचार मिला, उन्होंने राधा रानी को बताया और फिर जन्म लेती है एक अनुपम लीला। राधा रानी ने दाऊजी का रूप धारण किया और पहुंच गई यमुना के किनारे कृष्ण के पास। कृष्ण ने हैरानी से पूछा, दादा आपने तो मना किया था, फिर कैसे आ गए? खेल खेल में जब कृष्ण ने अपने दादा का हाथ थामना चाहा तो उन्हें महसूस हुआ कि ये स्पर्श तो परिचित है, लेकिन यह दाऊजी का नहीं है बल्कि राधा रानी का है। और तभी से यह स्थान बन गया राधा रानी की उस लीलामयी उपस्थिति का प्रमाण। यहाँ वे बलराम यानी कि दाऊ भैया के रूप में विराजमान हैं। आज भी श्रद्धालु जब गोरे दाऊजी मंदिर में दर्शन को आते हैं तो उन्हें केवल बलराम जी नहीं बल्कि राधा रानी की लीला की महिमा का अनुभव होता है। गोरे दाऊजी मंदिर है, यहाँ पे राधा रानी गोरे दाऊजी के रूप में विराजमान है। ये वृंदावन के अंतर्गत अटल वन में आता है। बहुत सारे वन हैं पूरे ब्रजमंडल में, अलग अलग वन हैं। तो उसी प्रकार से वृंदावन के अंतर्गत अटल वन है और अटल वन में गोरे दाऊजी महाराज विराजमान है। वैसे दाऊजी महाराज तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता हैं, लेकिन ये राधा रानी है जो गोरे दाऊजी के रूप में विराजमान है। एक बार भगवान गौचारण लीला के लिए गए तो उनके बड़े भैया दाऊजी महाराज ने जाने से मना कर दिया कि लाला आज हमारा मन नहीं है, आप चले जाओ गौचारण के लिए। तो ये बात जब किशोरी जी की सखियों को, ललिता विशाखा आदि जो अष्ट सखियां थी उनकी, उन सखियों को पता चली तो उन्होंने जा करके अपनी सखियों राधा रानी की जो सखियां थी उन्होंने जा करके राधा रानी से बात कही कि प्रियाजू आज तो अकेले गए हैं श्यामजू। जैसे राधा रानी को ये कहा तो इनके मन में एक कौतुक एक लीला सूझी, और जब उनके मन में लीला सूझी तो उन्होंने क्या किया कि अब बताओ हमें क्या करना है। तो कहा कुछ नहीं, उनके बड़े भैया गए नहीं हैं तो आज बड़े भैया चलते हैं। और राधा रानी ने दाऊजी का स्वरूप धारण कर लिया और दाऊजी का स्वरूप धारण करके भगवान के पास राधा रानी पहुंच गई। भगवान भी कभी कभी छलने के लिए राधा रानी के पास पहुंचते थे, तो आज राधा रानी को मौका मिला और राधा रानी उनके बड़े भैया बन करके, दाऊजी बन करके पहुंची। और महाराज जब वहां पहुंची तो भगवान ने पूछा कि दादा आप तो मना कर रहे थे कि जाने का मन नहीं है। तो जो राधा रानी थी जो दाऊजी बन के गए थे, उन्होंने कहा कि लाला तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। और बात सही भी है, क्योंकि दोनों प्रिया प्रियतम हैं और एक दूसरे के बिना मन लगेगा नहीं। तो भगवान ने सोचा चलो ठीक है, आज दादा आ गए, बढ़िया बात। लेकिन भगवान अपने भैया दाऊजी के साथ में जिस प्रकार से क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, भाई भाई जिस प्रकार से खेलते हैं उस प्रकार से दाऊजी नहीं खेल रहे हैं। तो ठाकुर जी ने सोचा, कन्हैया ने सोचा कि क्या बात है, आज दादा नाराज है क्या, क्या बात है। लेकिन ऐसे ही खेलते खेलते राधा रानी भगवान से गलबहियां डालने से बच रही थी कि हमारे गले में कहीं गलबहियां ना डालने, क्योंकि स्पर्श हो जाएगा तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो महाराज जैसे ही ठाकुर जी ने, कन्हैया ने गलबहियां डाली राधा रानी को, दाऊजी महाराज को, स्पर्श से भगवान को पता चल गया कि ये दाऊ दादा नहीं है, ये तो हमारी प्रियाजू है, राधा रानी है, श्यामाजू है। और महाराज उस स्वरूप को देख करके भगवान अति प्रसन्न हुए और भगवान ने राधा रानी से निवेदन किया
कि आप इसी दाऊ जी के रूप में, गोरे दाऊ जी के रूप में आप यहीं अटल वन में विराजमान हो जाओ। और जब इस प्रकार से कहा तो राधा रानी ने भी निवेदन किया कि ठीक है, हम आपके भ्राता के रूप में विराजमान हो जा रहे हैं, लेकिन आपको भी यहाँ विराजमान होना पड़ेगा। और ठाकुर जी भी, जो टल्ला चुंगी कहते हैं, वहाँ पर ठाकुर जी अटल बिहारी के रूप में विराजमान हो गए। तो इस प्रकार से राधा रानी गोरेदाव जी के रूप में और अटल बिहारी भगवान कृष्ण के रूप में, ये दोनों यहाँ अटल वन में विराजमान हैं।